दबाव, स्ट्रेस बोलते दबाव, ठीक है। एंग्जाइटी बोलते बेचैनी, बेचैन बेचैन रहना, हमेशा दबाव में रहना, हमेशा बेचैन रहना। क्या है, देखिए, किसी के लिए दबाव भी कभी कभी अच्छी, यानी दबाव में आना अच्छी चीज है। जैसा कि अगर कोई दुकान को जाते वक्त, कोई ऑफिस को जाते वक्त, या फिर कोई एग्जाम लिखते वक्त जो दबाव महसूस करता कि मुझे एग्जाम में पास होना है, लड़की चाहती, लड़का चाहता है कि मैं एग्जाम में पास होना, एग्जाम में पास होना, मेरे दुकान को जल्दी जाना है, ऑफिस को टाइम पे पहुंचना है। ये क्या है, ये एक दबाव है। ये दबाव अच्छी चीज है, लेकिन यही दबाव अगर हद से पार कर गया, अपने लिमिट्स को पार कर दिया, तो फिर वो डिप्रेशन बन जाता है, वो जहनी बीमार हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में पास होना, इसका दबाव अच्छी बात है, लेकिन पास नहीं हो गया तो मेरा क्या होगा फिर? अब मैं जिंदा रह के क्या करूं? ठीक है, अब मैं एग्जाम में फेल हो गई, मैं ऊपर से कूद के मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, ये डिप्रेशन का शिकार हो गई अब। ठीक है ना, आज कई ऐसे वाकयात हम देखते हैं, ये है। फिर इसी तरह एंग्जाइटी, जैसे कि मैंने अभी बताया, बेचैनी, इम्तिहान में पेपर कैसे आएगा, ये क्या है, बेचैन रहता है स्टूडेंट। जब तक पेपर नहीं देख लेता, क्वेश्चन पेपर देखने से पहले बेचैन 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 रहता कि कैसा होता होगा, कैसा होता होगा, कहीं ये सवाल आए तो क्या होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं होता। और इसी तरह अब रिश्तों को लेकर, खासतौर से औरतें, मेरी लड़की का कैसा रिश्ता आता होगा, लड़कियां हैं तो मेरा रिश्ता कैसा आता होगा। ठीक है, ये क्या है, एक बेचैनी है। फलां से शादी कब होती, अगर किसी से पहले से तय है तो कब होती, ये भी एक बेचैनी है। फिर यही बेचैनी अगर लिमिट पार कर गई, ठीक है, फलां से शादी होती मालूम था, कैसा रिश्ता आता मालूम था, लेकिन जैसा पहले से सोचा था वैसा रिश्ता नहीं आया, तो फिर अब जहनी बीमार। जिसके साथ निकाह होता सोचा था, उसके साथ निकाह नहीं हुआ, तो फिर जहनी बीमार, फिर ये डिप्रेशन का शिकार। अल्लाह के लिए गौर करना, ये तमाम चीजें हैं। फिर इसी तरह ये डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह डर भी है। याद रखो, डर, कैसा डर, कैसे खाते होंगे, मेरे फ्यूचर में क्या होता होगा, ये भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। आने वाली जिंदगी को लेकर डर, क्या खाते होंगे, कैसा खाते होंगे, अभी एक कारोबार शुरू करे थे उसमें नुकसान हो गया, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कमाने वाले शोहर का एक्सीडेंट हो गया, या फिर नौजवान बच्चा था उसका कुछ हो गया। इस तरह अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं क्या खाता हूँगा, मैं कैसे कमाता हूँगा, मुझे भी बीमारी लगती होंगी। इस तरह आने वाली जिंदगी को लेकर, फलां को ऐसा हुआ, मुझे भी ऐसा होता होगा, ये तमाम चीजें डर की वजह से भी इंसान जहनी बीमार बन जाता है। जैसा कि अभी ये कोरोना की वजह से भी कई लोग, उनको बीमारी नहीं थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों में या उनके अपने पड़ोसियों में किसी को ये बीमारी लग गई, तो अब ये कितने डरे हुए थे, उनको लगी मुझे भी लगती होंगी, हाँ उनके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी होता होगा। ये सोचकर कई लोग तो अपने सगे माँ बाप को दफन करने के लिए भी नहीं आए थे ना, सगे माँ बाप, सगे भाइयों के करीब नहीं आए, समझ रहे ना। ये क्या है, उनको हुआ। अब अपने रिश्तेदारों में किसी को बीपी या किसी को शुगर, किसी की आंख की बीमारी, किसी को दिल की बीमारी आ गई, अब उनको लेकर, अरे उनकी तो उम्र कम है, उनको ही ऐसी बीमारी आई, शायद मुझे भी आती होंगी फिर। यानी ये एक डर है, अल्लाह के लिए गौर करना, इसकी वजह से भी क्या है, ये बीमारी आ जाती है। इसी तरह बाहर निकले एक्सीडेंट होता होगा, ये एक डर है, ठीक है ना। ये डर की वजह से भी ये डिप्रेशन शुरू होता